हेलो दोस्तों। तो आज आपको हम एक ऐसी घटना बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके आंसू निकल पड़ेंगे। उससे पहले आप इस बच्चे को देख लीजिए एक झलक। वहीं से क्या जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। लेकिन दोस्तों अब ये इस दुनिया में नहीं रहा, जी बिल्कुल। और इसका मौत इतना दर्दनाक हुआ है कि जब आप इसके बारे में सुनेंगे और इसको देखेंगे तो आपके आंख से आंसू निकल आएंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, पहले आप वीडियो को अंत तक देखिए। दरअसल ये बात 16 तारीख की है। 16 तारीख में ये लड़का 4 से 5 बजे शाम के समय घर से निकलता है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि 17 तारीख को मुहर्रम था, यानी मुहर्रम से एक दिन पहले ये लड़का 4 से 5 बजे शाम के समय घर से निकलता है। आपको इसके बारे में बताने से पहले इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट बता दें। ये लड़का बिल्कुल लग रहा है आपको बड़ा, लेकिन इसका माइंड पूरा बच्चा जैसा है, पूरा बच्चा जैसा, पूरा नॉर्मल बिहेव जैसे एक छोटा बच्चा करता है उसी तरह से इसका बिहेव है। और ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी भी नहीं पहुंचाया नुकसान किसी को। एक बच्चा कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसी तरह से ये भी था। लेकिन एक्चुअली इसके साथ इतना दर्दनाक हादसा होता है कि आप सुन करके दंग रह जाएंगे। मरसिया देखने के लिए ये लड़का 4 से 5 बजे तकरीबन घर से निकलता है। निकलने के क्रम में तकरीबन 10 बजे तक ये मरसिया खेलता है, मरसिया देखता है, मरसिया खेलने वालों के साथ रहता है। जब ये रिटर्निंग घर जा रहा होता है तो एक्चुअली ये दिमाग से थोड़ा सा मंद बुद्धि था, जिसे मंद बुद्धि कह सकते हैं, जी बिल्कुल, जिसे मंद बुद्धि कह सकते हैं। वो अपना देहाती भाषा में कहते हैं ना कि शरीर बड़ा हो गया लेकिन दिमाग छोटा रह गया, तो उसी तरह से हम इसको भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पकड़िएगा, ये कभी भी किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाया, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जहां भी मिला, जिस भी बच्चे के साथ मिला, सबको हंसाया, कभी भी किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं किया। तो ये घर जा रहा होता है। एक्चुअली में इसको जाना चाहिए घर, लेकिन ये रास्ता भटकते हुए चले जाता है दूसरा मोहल्ला। तकरीबन ये भटकते भटकते अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर चले जाता है। रात का 10 बज रहा था। अब इस बच्चे को लग गया भूख। जब इस बच्चे को भूख लगी तो शायद ऐसा हो सकता है, अनुमान के साथ ऐसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, कि इसको स्कूल के पास देखा गया। पररिया का जो स्कूल है उस स्कूल के पास देखा गया एक आदमी के द्वारा, एक ट्रैक्टर ड्राइवर है उसके द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जब इसको भूख लगती है तो शायद ऐसा हो सकता है कि खाना मांगने के लिए ये किसी का आंगन में चले गया हो। जब आंगन में चले जाता है तो ये बात अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि इसका मृत्यु कैसे हुआ, इसको मारा गया या इसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। जिस तरह से बातें उभर रही है, जिस तरह से बातें ऊपर आ रही है, उसके मुताबिक देखा जाए तो इसको मार दिया गया। और मारा किनके द्वारा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस गांव में ये घुसा उस गांव के लोग, कुछ चंद लोग मिलकर के इनको बुरी तरह से मारा, चोर समझ करके, डाकू समझ करके, डकैत समझ करके। अब भाई साहब सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है कि अभी का ज़माने में, अभी का ये डिजिटल युग में, अभी का ये आधार कार्ड वाला ज़माने में किसका घर में कहाँ पर कितना केजी सोना रखा हुआ है, यदि हम उसका घर चोरी करने गए तो डायरेक्ट हमको जान से ही मार दे। सबसे बड़ा सवाल ये है, इस बात को नोट करने की ज़रूरत है। सपोज डेट मान लीजिए कि मैं ही चोर हूँ, यदि मैं कहीं पर चोरी करने के लिए गया, मान लेते हैं तत्काल के लिए गया ही, तो सबसे पहला काम क्या होता है, जिस गांव में मैं गया उस गांव के लोग यदि मुझे पकड़ते हैं, सबसे पहला कर्तव्य एक इंडियन नागरिक होने के नाते ये होता है कि हमको पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दे, ना कि कानून अपने हाथ में लेकर के हमको दर्दनाक तरीके से मार दे। इस बच्चे के साथ भी वही हुआ। दरअसल कई लोगों का झुंड मिलकर के इसे बहुत बुरी तरह से मार दिया, जहां तहां जख्मी कर दिया। बच्चा चिल्लाता रहा होगा, आप जरा अनुमान लगाएं कितना दर्दनाक मौत दिया होगा। मार देने के बाद कुछ दूरी पे ले जा करके फेंक दिया। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जिस देश में हम रहते हैं, यहाँ पर लोगों का मन में एक और घृणा बसा हुआ है, हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम का जो लड़ाई चल रहा है, इन नेताओं के द्वारा जो लड़ाया जा रहा है, और आम पब्लिक, आम जनता इसको समझ नहीं पा रही है, और उसी का शिकार एक बच्चा हो गया। ऐसा माना गया कि ये बच्चा इतना मासूम था, इतना भोला था, कभी कोई नहीं सोचा था कि इसको इतना दर्दनाक मौत मिलेगा। इतना दर्दनाक मौत तो एक डाकू को भी नहीं दिया है कोई आज तक, जो डाकूगिरी करता है।
जो डकैती करता है, देहाती भाषा में कहा जाए तो जो डकैती करता है, उसको भी इतना दर्दनाक मौत कोई नहीं दिया होगा जितना दर्दनाक मौत इस बच्चे को दिया गया। अब क्या ही बताए, जब से सुने इसके बारे में खुद कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि मानवता टूटता जा रहा है, जानवरों जैसा बिहेव करता जा रहा है। एक पल के लिए यदि सोच ही ले कि वो लड़का चोरी ही करने गया था, तो सबसे पहला कर्तव्य ये होता कि अगर चोरी करने कोई आपके यहाँ आया है तो सबसे पहले उसको पकड़ लीजिए। पकड़ लेने के बाद 2-3 चमेटा मार दीजिए। अगर आपका मन तब भी नहीं भरा तो उसको रस्सी से अच्छी तरह से बांध करके रख दीजिए। अगर तब भी आपका मन ना भरे तो पुलिस को कॉल कीजिए। सुबह होता तो उसका फैसला हो जाता कि कौन था, किसका बेटा था, किसका पोता था, आखिर ये कौन है, मंद बुद्धि है या फिर अक्लमंद है या वास्तव में चोर है। उसका फैसला सुबह होते ही हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसको डायरेक्ट बेरहमी से मार दिया जाता है। मार देने के बाद जो ट्रेन का पटरी बन रहा है उसकी तरफ फेंक दिया जाता है। तो इन घटनाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मानवता खत्म होते जा रहा है। ये वही मानव है, इसके अंदर एक ही जैसा ब्लड है, जैसे कौन हिंदू कौन मुस्लिम। ये दर्दनाक घटना जो हुआ है, ये दर्दनाक घटना बयां कर रही है कि मानवता इस धरती से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये लड़का कभी अपना ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि मुझे भी इस तरह से कोई मार सकता है, जिस तरह से इसको मारा गया। ये बहुत ही दर्दनाक था दोस्तों। मैं जब से सुना हूँ इसके बारे में, मेरे साथ एक वीडियो क्लिप भी बनाया था। कभी कभी मेरे घर भी घूमने के लिए आ जाता था। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये मेरे साथ भी आज से 4 महीना 5 महीना पहले एक वीडियो क्लिप बनाया। यानी बहुत ही दिल का अच्छा लड़का था, कभी किसी का कुछ भी नुकसान नहीं किया और इसको इसी तरह से मार दिया गया। कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि मेरा मौत इतना दर्दनाक हो सकता है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का संविधान सबसे बड़ा माना जाता है, उस देश का कानून सबसे बड़ा माना जाता है। यदि किसी के साथ कोई हादसा होती है तो सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि पुलिस को जानकारी दी जाए, पुलिस के हवाले कर दिया जाए, ना कि कानून को अपने हाथ में लेकर के जान से मार देने के बाद पुलिस को कॉल करके बताया जाए कि हमारे घर के पास या हमारे मोहल्ले में इस तरह की घटना घटित हो चुकी है, आप आइए लाश को लेकर जाइए। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इस लड़के के साथ इस तरह की जो घटना हुई वो आप लोगों के लिए कैसा रहा। दर्दनाक वास्तव में है। इस लड़के को इंसाफ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरह से लोगों के द्वारा बयां की जा रही है, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, उसके अनुसार हम आप तक ये जानकारी पहुंचाए हैं। एक्चुअली जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, जिस तरह से पब्लिक बोल रहा है, उसके अनुसार इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देने की कोशिश किए हैं। धन्यवाद।